हेलो साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे। मैं रमाकांत रंजन, बौद्ध उपासक, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के पाठ की वीडियो बनाकर आप सभी के सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें जो भी त्रुटियां हों आप सभी लोग उसे क्षमा करेंगे तथा कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवगत भी कराएंगे। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें तथा उसी के सामने एक घंटी का चिन्ह दबा करके आल का ऑप्शन भी टिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। हाँ, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तथा शेयर करना साथियों मत भूलिए। आज का प्रसंग है आदि पर्व के चतुर्थ सर्ग का है, जिसमें भगवान बुद्ध एक घायल हंस की रक्षा करते हैं। तो बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए चलो अब शुरू करते हैं कि बारही बार चरण बंदामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। कि देवदत्त अनिरुद्ध अनंदु, शाक्य कुमार सबे स्वच्छंदु। लागहि ते सब बंधु चचेरे, खेलन हेतु राहि घन घेरे। देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद आदि सभी शाक्य कुमार स्वच्छंद स्वभाव के थे। वे सब राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई लगते थे और उन्हें खेलने के लिए घर में घेरे रहते थे। खेल कूद कछु तीनहि न भावहि, करन अहेर अरण्य न जावहि। देत दबाव कबहु बन जाहि, पायहु घात बाधहि मृग नाही। राजकुमार को खेल कूद कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। वे शिकार खेलने के लिए जंगल में भी नहीं जाते थे। अगर दबाव देने पर कभी वन में चले भी जाते थे तो मौका पाने पर भी मृगों का वध नहीं करते थे। कि थकित तुरंगहि हाफत पाई, बीच थमहि घुड़दौड़ बिहाई। पर में विलक्षण लक्षण देखी, संकित भूप अनागत लेखी। थके हुए घोड़े को हाँफते देखकर वे घुड़दौड़ की प्रतियोगिता छोड़कर बीच में ही रुक जाते थे। उनके विचित्र लक्षण देखकर राजा भविष्य की कल्पना करके सशंकित हो जाते थे। कि एक बार कल कुंजन माही, अब बैठ रहे तरु पल्लव छाही। कि औचक आई तितैते ही कालू, अब भूमि गिरे सर बीद मरालू। एक बार राजकुमार सुंदर कुंजों में तरु पत्रों की छाया में बैठे हुए थे। अचानक उसी समय वहां पर बाणों से घायल एक हंस जमीन पर आ गिरा। तो राजकुमार सशंक उठ हंस ही लीन उठाई, झारी पोंछ पुचकारी पुनी, काढ़ी बाण बनाई। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सशंकित राजकुमार ने उठकर हंस को उठा लिया, फिर उसे झाड़ पोंछ कर दुलारते हुए सावधानी से बाण निकाला। कि भृंग लता रस घाव लगाई, बांध दीन पट बरती बनाई।
देव दत्त तेहि अवसर आवा, इते उत्पेखी न पाखी पावा। कि घाव में भृंगलता का रस लगाकर राजकुमार ने कपड़ों की पट्टी बनाकर बांध दी। उसी समय देवदत्त वहां आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन पक्षी को नहीं पाया। बोला विद्ध भयउ मन मम बानु, अवाहत हंस गिरऊ यही थानु। गयऊ हेराई न देत दिखाई, देखहु होई तदेहु बताई। देवदत्त कहने लगा, मेरे बाण से विद्ध होकर एक घायल हंस इसी स्थान पर गिरा है। पता नहीं कहाँ खो गया, दिखाई नहीं देता। तुमने देखा हो तो बता दो। कहे सिद्धार्थ सकुन मैं पावा, काढ़ी बिसिक पट बांधी बचावा। दीन शरण अति आरत पाई, राख्यहूँ ताहि अबहु उरलाई। सिद्धार्थ ने कहा, वह पक्षी मैंने पाया है। उसका बाण निकाल कर पट्टी बांध कर उसे मरने से बचाया है। अत्यंत दुखी देखकर मैंने उसे शरण दी है। उसे अब भी हृदय से लगा रखा है। कि सुनो तही मीठी शहद समबानी, बोले उठेऊ कटुते वरतानी। जनमहि के तुम काहिल आहू, बिनु श्रम लाभ समेटन चाहू। कि शहद के समान मीठी बाणी सुनते ही देवदत्त त्योरी तान कर बोला, तुम जन्म के ही आलसी हो, बिना परिश्रम के ही लाभ समेटना चाहते हो। आगत पास प्रयास बिनु वस्तु पराई पाई, कीन्ह अकाजु अघाई तुम लीन्ह दबोची दबाई। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। पराई वस्तु को बिना प्रयास के आई हुई पाकर तुमने जी भरकर अपकार किया और उसे दबोच कर दबा लिया। कि दम खम होई तका कर धनुधारी, अलेहु तुमहु किन साउज मारी। अदेन चाहु पद पान न भाई, अलेन चाहु बड़ी मीन बराई। अगर ताकत हो तो हाथ में धनुष बाण धारण करके तुम भी शिकार क्यों नहीं मार लेते। हे भाई, तुम पानी में पैर नहीं रखना चाहते पर सबसे बड़ी मछली छांट कर लेना चाहते हो। कि अब तुम मानी सिखावन लेहू, असाउज बेगी शिकारी देहू। कहे करुणेश बिहग पर ऐसे, तुम अधिकार जतावहु कैसे। अब तुम मेरी सीख मान लो और शिकारी का शिकार यथाशीघ्र वापस कर दो। करुणाशील कुमार ने कहा, तुम इस पक्षी पर इस प्रकार अपना अधिकार कैसे बता रहे हो। लेने चाहू तुम या कर प्राणा, अदेन चाहूँ मैं जीवन दाना। अब भक्षकते बढ़ी रक्षण हारू, तुम ते मोर अधिक अधिकारू। तुम इस पक्षी के प्राण लेना चाहते हो, मैं इसे जीवन दान देना चाहता हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः इस पक्षी पर तुमसे अधिक मेरा अधिकार है। कि तजब नया ही तजब बरु प्राणा, देव दत्त सुनते वरताना।
कि द्वंद दान तुम मो कह देहू, अजीतहु द्वंद तहन सही लेहू। मैं इसे ना छोड़ूंगा, चाहे प्राण भले ही छोड़ दूं। यह सुनते ही देवदत्त की त्योरी तन गई। वह कहने लगा, तुम मुझसे द्वंद युद्ध कर लो, अगर द्वंद में जीत जाओ तो हंस ले लो। कि हारहु द्वंद तदेहु पतंगा, अवस कही खींची सभा संभारे सिखंगा। और कहे सिद्धार्थ तजहु रिस भाई, अहो ही काहू न लाहू लड़ाई। अगर द्वंद में हार जाओ तो पक्षी मुझे दे दो। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल कर हाथ में संभाल ली। सिद्धार्थ ने कहा, हे भाई, क्रोध त्याग दो, लड़ाई करने में किसी का लाभ ना होगा। कि दुई महा एकहु केर जो, टूट ही जीवन तार। प्राण न आही गात पुनी, पात न लागी डार। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। हम दोनों में से अगर किसी एक का भी जीवन तंतु टूट जाएगा तो फिर गए हुए प्राण शरीर में ना आएंगे, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता डाली में नहीं लग पाता। कि लेहु सभा महा न्याय कराई, अलेहु की देहु बिसंग बिहंग बिहाई। अलचत न जानी तानी खर भौ हैं, अबोला देवदत्त अनुखौ हैं। अस्तु पंचों की सभा में चलकर न्याय करवा लो। पंचों के निर्णय के अनुसार या तो पक्षी को ले लो या उसे मेरे पास छोड़ दो। सिद्धार्थ को झुकते न देखकर देवदत्त भौहें चढ़ाते हुए क्रोध से बोला, कि देहु बिहंग न लेहु लड़ाई, करहु चपर पर वस्तु चपाई। अचोर जबर कछु खौफ न खावे, और सेंध करत घर ठुमा रही गावे। ना तो तुम पक्षी देते हो और न लोहा लेते हो, पराई वस्तु दबाकर हठ करने पर तुले हो। बड़े चोर को किसी का भय तो होता नहीं, वह घर में सेंध भी करता जाता है और साथ में ठुमरी भी गाता जाता है। वही हाल तुम्हारा है। कि जो असहाल अबहि जुअ राजा, अकरी हहु काहे भय पर राजा। अब मैं प्रियवादी सहऊँ उर्दाहू, अब प्रिय बैन न बोलऊँ काहू। हे युवराज, अगर तुम्हारा अभी यह हाल है तो राजा होने पर क्या करोगे? जो भी हो, पर मैं तो प्रिय भाषी हूँ, अपने हृदय के दाह को सह लेता हूँ, पर कभी किसी को कठोर वचन नहीं कहता। कि मौन रहूं कछु कहूँ न आगे, अलाहू न मुँह फटके मुँह लागे। अमोहिता बाँच उपाऊ न आना, अब बात तुम्हारी हूँ करऊँ प्रमाना। अस्तु मैं मौन रहना चाहता हूँ, आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता। तुम्हारे जैसे मुँह फट के मुँह लगने से कोई लाभ नहीं है, मेरे लिए दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। अस्तु मैं तुम्हारी बात को स्वीकार किए लेता हूँ। कि पंच सभा मह चलहु अब, तहाँ पर ठोंकी बजाई। और दीन है मोहि न दोष पुनि, लीन हूँ न्याय भजाई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। ठीक है, अब पंच सभा में चलो, वहाँ खूब ठोंक बजाकर न्याय भुना लेना, बाद में मुझे दोष मत देना।
कि पुनि कछु बात न कीन्ह सिको, अवाए न्याय सभा मह दो। आगत जो ही अनागत जाना, अब बोले उठे हंसी पंच प्रधाना। इसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। दोनों न्याय सभा में आए। उन्हें आया देखकर आगे की बात भांप कर पंच प्रधान हंसकर बोले कि तुम कस न्याय सभा मह आए, कौन विवाद पटावन लाए। रहाऊ न मौन कहूँ मुँह खोली, लेहु नियावो तुला पर तोली। तुम लोग न्याय सभा में कैसे आए, कौन सा झगड़ा निपटाने के लिए लाए हो। अब मौन मत रहो, मुंह खोलकर साफ साफ बताओ। न्याय सभा में तुम न्याय के तराजू पर तौलकर सच्चा न्याय ले सकते हो। कि पाई प्रबोधन ही हर्षावा, देव दत्त बढ़ी सन्मुख आवा। देखी उड़त नभ हंस कतारा, चाप चढ़ाई बिसिख मैं मारा। प्रधान पंच से आश्वासन पाकर देवदत्त हृदय में हर्षित हो गया और सामने आकर बोला, आकाश में हंसों की एक कतार उड़ती हुई देखकर मैंने अपने धनुष पर चढ़ाकर एक बाण मारा। कि विद्ध भयऊ सर एक मराला, अमरेऊ तथापि न सोते ही काला। बिकल बिहाल भयऊ महिषाई, गिरेऊ तथापि न गिरेऊ बनाई। मेरे उस बाण से एक हंस घायल हो गया, फिर भी वह उस समय मरा नहीं। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर भी वह ठीक से नहीं गिरा। कि भगन झांझ समझंकरत, झरत दूध समझाग। गिरेऊ उल्क सम उर्बी तल, पानी पराए लाग। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। फूटी हुई झांझ की तरह झंकार करते हुए तथा दूध के झाग के समान झरते हुए वह एक उल्का की तरह जमीन पर गिरकर पराए हाथ में लग गया। कि खींच बिसिख अति भोरित भाऊ, अफारी नवल पट बांधे सिघाऊ। राख सिताही अबहु उर्गोई, होई मनहु प्रिय परिजन कोई। सिद्धार्थ ने अत्यंत भाव विभोर होकर उसके बाण को खींचा, फिर नया वस्त्र फाड़कर उसके घाव में पट्टी बांधी। अब भी वह उसे अपने हृदय से लगाए हुए है, मानो वह उसका कोई प्रिय स्वजन हो। देई न मांगेहु बात बनावे, अता पर निज अधिकार जनावे। पंच इतय सब न्याय निधानु, अजानहि लोको अहेर विधानु। वह उसे मांगने पर भी नहीं देता, उल्टे बात बनाता है, उस पर अपना अधिकार जताता है। यहाँ सब पंच न्याय विधान हैं, संसार में शिकार संबंधी नियम जानते हैं। कि विद्य हुई जो आयुध जासू, होत सदा सो साउज तासू। अकरहि पंच जन न्याय निवेरी, अमो कह वसुतु देवा वहु मेरी। यह नियम है कि जो शिकार जिस शिकारी के अस्त्र शस्त्र से घायल होता है वह उसी का माना जाता है। अस्तु पंच लोग मामले का न्याय करें और मुझे मेरी वस्तु दिलवाएं।
देखी करुण मुख पक्ष न लेहीं, दंड उचित अपकारी देहीं। अस कही मौन भयउ बाचाला, अब बोले पंच प्रवर तत्काला। सिद्धार्थ का दयनीय मुख देखकर उसका पक्ष न लें, अपकारी को उचित दंड दें, ऐसा कहकर बाचाल देवदत्त मौन हो गया। तब शीघ्र ही प्रधान पंच बोले, विद्यमान प्रतिपक्ष सब सुने सी सचेत सटीक, देई सतर्क जवाब अब जानी परै जो ठीक। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यहाँ पर उचित प्रतिवादी ने वादी के सभी आरोपों को सचेत होकर विस्तार से सुना है। अब जो ठीक जान पड़े सावधानी से उत्तर दे। पंच सभा कै अनुमति पाई, कीन्ह निवेदन माथ नवाई। और जहाँ लगी जीव जंतु जग अहीं, सब निज प्राण बचावन चाहीं। न्याय सभा की अनुमति पाकर सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर निवेदन किया, संसार में जहाँ तक जीव जंतु हैं सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं, कि मारत काटत हो ही अधीरा, सब कहाँ होई बराबर पीरा। और अहीं सबय प्रति पालन जोगू, कौनहु जीव न घालन जोगू। पर दुख देखी द्रवित जो होई, मानुष साँच अहै जग सोई। हम सब जीवधारी मारने काटने पर व्याकुल होते हैं, सबको समान पीड़ा होती है, सब रक्षा करने योग्य हैं, कोई भी प्राणी मारने योग्य नहीं है। जो दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाता है वही सच्चा मनुष्य है। कि जो जन मारन चाही जाही, निर्विवाद सो पावई ताही। अवस कानून ता कानन जोगू, मनुजन माहिन मानत जोगू। जो असिलोक प्रथा चली जावे, तो सब गाय कसाई पावे। जो मनुष्य जिसे मारना चाहे वह उसे निश्चित रूप से पा जाए, यह तो जंगल का कानून है, मनुष्यों में मानने योग्य नहीं है। अगर संसार में ऐसी प्रथा चल जाए तब तो सब गायें कसाई ही पाएगा। ब्रिक चंगुल ते छूटी घर, घायल आवई भागी। और झाग पाल में छीन पुनी, तामुक में लई छागी। इस नियम के अनुसार तो अगर कोई बकरी भेड़िए के चंगुल से छूटकर घायल होकर घर भाग आती है तो उसे उसके पालक से छीनकर पुनः उसी भेड़िए के मुख में डाल देना चाहिए। एक कहीं बात कहन मैं चाहूँ, सो घालक मैं पालक आहूँ। घालक ते बढ़ी पालक होई, आवन जोगु संकुतहि सोई। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वह मारने वाला है और मैं बचाने वाला हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अस्तु पक्षी उसी को पाना चाहिए। कि सब पंचन कर सन्मत लीना, अपन पंच प्रवर पुनि निर्णय दीना। खग मृगवाद न मारन जोगू, अहिंसन कर्म निवारन जोगू।
प्रधान पंच ने सभी पंचों से राय ली। उसके बाद इस प्रकार निर्णय दिया, व्यर्थ ही पशु पक्षियों को मारना उचित नहीं है, हिंसा कर्म रोकना ही उचित है। पर दुख देखी निवारहि साधु, कीन कुमार न कछु अपराधु। अबादी न दोष लगावई कोई, अविद्ध विहंग ही पावई सोई। सज्जन पुरुष दूसरे का दुख देखकर उसका निवारण करते हैं, ऐसा करके कुमार ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे व्यर्थ ही दोष ना दिया जाए। घायल पक्षी वही प्राप्त करे, लही जय लाभ करुण रस कंदु। उदित उराव मुदित मुख चंदु, भयऊ मलिन मुख गयऊ उछाहू। देव दत्त उर दारुण दाहू। जय लाभ होने पर परम कारुणिक कुमार सिद्धार्थ के मन में बड़ा हर्ष हुआ, मुख चंद्र प्रसन्नता से चमकने लगा। उधर देवदत्त का मुख मलिन हो गया, उत्साह भंग हो गया और हृदय में भयंकर जलन होने लगी कि मित्रन के मन मोद अपारा, अंक लगावहि बारहि बारा। देखी कुमार चरित उत्कर्षु, अपौरन के ही पूरित हर्षु। सिद्धार्थ के मित्रों के मन में अपार हर्ष हुआ, वे बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगे। उनके चरित्र का उत्कर्ष देखकर पूर्ववासियों के हृदय भी हर्ष से भर गए कि हर्षाई करुणा धाम के गुण ग्राम सब गावन लगे। दर्शाई चारु चरित्र गौतम मित्र मन भावन लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आगे आई उरुलावन लगे। जय घोष करि बहु लोग विक्रम फूल बरसावन लगे। बस सब लोग हर्षित होकर अत्यंत दयालु राजकुमार के गुणों का गान करने लगे। अपने सुंदर चरित्र का प्रदर्शन करके वे अपने मित्रों के मन को अच्छे लगने लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आदि आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगा